बहुत हो गया वही पुराना बोल रूम डिकोर, अब वक्त आ गया है मेजर शिफ्ट का। तो महंगे डिकोर आइटम्स खरीदे बिना मैंने डिसाइड की अपने रूम और आपके रूम के लिए सब कुछ जीरो से बनाएंगे, वो भी सिर्फ कार्डबोर्ड, वॉल पुट्टी और थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ। लग्जरी कस्टम वॉल टाइल से लेकर एस्थेटिक सिल्वर लीफ कैनवास, क्यूट ब्रश रेस्ट और इस स्टनिंग लिली फ्लावर वेस तक आज हम पूरा सेटअप खुद बनाएंगे। तो अपने सप्लाईज निकालो, चलो शुरू करते हैं ये अल्टीमेट रूम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आ जाओ, सबसे पहले बनाते हैं लग्जरी कस्टम हैंड पेंटेड वॉल टाइल्स और वॉल हैंगिंग। जितना खूबसूरत इसका नाम है उतना खूबसूरत इसका रिजल्ट भी है, बस देखते जाओ। तो मैं पहले बता दूं कि जो भी आप इस वीडियो में देखोगे वो सारे फुल जुगाड़ और क्रिएटिविटी से बने होंगे, ना कि एक्सपेंसिव टूल्स और प्लस पूरा स्क्रैच से। और मैं पूरी कोशिश की हूँ कि कैसे हम लोग ऐसे रूम डिकोर बनाए जो दिखने में तो एक्सपेंसिव हो पर बिल्कुल फुल ऑन जुगाड़ से बनी हो। आ जाओ प्रोसेस देखते हैं। मैंने यहाँ पर खुद से कैनवास बनाया है और सारे पर जेसो लगा लिए हैं। और एक बात बताऊं, जेसो भी मैंने खुद से ही बनाए हैं। अगर आप मेरे ये वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा मैंने कैसे बनाए हैं। और बस पेंटिंग स्किल्स देखो। अब पहला टाइल्स तो हो गया, अब आ जाओ दूसरी पर। इस वाले में हम लोग को थोड़ा कॉर्नर्स में लाइटर शेड रखना है और मिडल में थोड़ा डार्कर। पर दिक्कत ये है कि मैंने सोचा ब्रश से ही ब्लेंड कर लूंगी, पर ये बिल्कुल चुटकियों में ड्राई हो जा रहा है। देन मैंने ये स्पॉन्ज डैबर यूज किया जो मैंने ही बनाया। इस वीडियो में आपको इसका भी जुगाड़ मिल जाएगा, देख लेना जाके। लेकिन पहले ये देखो, तो इतनी जद्दोजहद करने के बाद जैसे मुझे चाहिए था कलर पैटर्न वैसा मिल गया। तो ये देखो, आप लोग भी कुछ इस तरीके से ही करना। तो आ जाओ तीसरा वाला करते हैं। और हाँ, इसे अभी ऐसे नहीं छोड़ना है, इसमें फुल ऑन डिटेल्स भी ऐड करना है, तभी ना ये हमारा लग्जरी कस्टम हैंड पेंटेड वॉल हैंगिंग लगेगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी रे बाबा। धीरे धीरे करके मैंने सारी टाइल से रेडी कर ली। प्रोसेस तो आपके सामने ही है। अब आ जाओ हमारा मेन काम शुरू करते हैं, जिसको करने में इतना मजा आई है मैं आपको बता भी नहीं सकती, और सेटिस्फैक्शन तो अलग ही मिली है। अब मैं रिवील करूंगी अपनी मेन लीजेंड टूल। ये कैसे लीजेंड है आप आगे वीडियो में खुद ही देखोगे। ये कोई आम ब्रश नहीं, जादुई ब्रश है। अरे छोड़ो, बता ही देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक जुगाड़ वीडियो, तो मैंने यूज की हूँ आईलाइनर ब्रश, क्योंकि मेरे पास फाइन टिप ब्रश नहीं थी। और देखो, मैं आपको अपनी गलतियां भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोग बनाओ तो मिस्टेक ना हो। और इतने में ही हमारा पहला टाइल्स कंप्लीट। दूसरी टाइल्स के लिए मैंने अपने डिजाइन को ट्रेस कर लिए हैं और अपने लीजेंड ब्रश मतलब आईलाइनर ब्रश से ही मैं सारे डिजाइन को फिल करूंगी। वॉल हैंगिंग की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमें डिटेल्स बहुत सफाई से करनी होगी, ताकि पता ही ना चले कि हम इसे जुगाड़ से बनाए हैं। और देखो, हमारी दो टाइल्स को अभी ही कितनी फिनिश लुक दे रही है। आओ तीसरे टाइल्स की भी कारीगरी देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये स्टेंसिल की हेल्प से डिजाइन ट्रेस कर ली है, और ये स्टेंसिल भी मैंने खुद से बनाई थी पेपर से। ये डिजाइन मुझे काफी आर्किटेक्चर लगी, तो मैंने इसे ही चूज कर ली ताकि ये वॉल हैंगिंग की लुक को और इनहेंस कर दे। आप सिर्फ यहाँ ब्रश की कमाल देखो, सारे डिजाइन कितनी आसानी से बन रही है। और अभी तो और एक जुगाड़ देखो, ना ही तो मैंने यहाँ पे डॉटिंग टूल्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव भी है मेरे पास, ये टूथपिक। ये भी कंप्लीट। 3 टाइल्स तो रेडी है, लेकिन 2 टाइल्स को अभी हम लोग पेंडिंग रखेंगे, क्योंकि अब मैं आपको और एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। मैं बनाऊंगी बीड्स। आप लोग सोचते होंगे बीड्स, वो भी इस क्ले से? तो यस, मैं बनाकर दिखाऊंगी अभी आपको। और ये कोई पोर्सिलेन क्ले भी नहीं, ना ही तो मोल्डेड और ना ही तो एयर ड्राई क्ले है। ये है वॉल पुट्टी क्ले, जो कि ये भी मैंने ही बनाए हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो। और अब 2 सर्कल्स मैंने बनाए हैं यहाँ पर, और उसी के हिसाब से 2 साइज के बीड्स बनाऊंगी मैं, और इसे डंडे में डालकर छोड़ देना है सूखने के लिए। जब तक ये ड्राई हो रहा है, आ जाओ वापस से 2 टाइल्स को फटाफट कंप्लीट करते हैं। ये टाइल्स जो है ना, मेरा फेवरेट है। अगेन यहाँ पर मैंने डॉट्स बनाए हैं, लेकिन बिना डॉटिंग टूल्स के, ये स्टिक की मदद से। और अभी तो डिटेलिंग्स भी तो ऐड करना होगा ना, ऐसे कैसे छोड़ दे भाई। और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। आखिरी टाइल्स इधर मैंने थोड़ा डार्क कॉन्ट्रास्ट रखा है। जब मैं इससे स्टार्ट कर रही थी तो मुझे लगा था मैं पूरे ऐसे बिगाड़ दूंगी या तो इसका डिजाइन दिखकर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कि मैंने ये शेड डार्क नेवी ब्लू और थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर बनाया, लेकिन जब मैंने इसमें व्हाइट एक्सेंट देना शुरू किया तब ये अपनी असली रंग दिखाया। आ जाओ बीड्स को कंप्लीट करते हैं फटाफट से। देखो ये क्या मस्त ड्राई होकर तैयार हुआ है। वॉल पुट्टी का बेस्ट फीचर्स ये है कि एक तो पहला बात, ये बहुत मजबूत होता है, और साथ में ही इसमें कार्विंग का ऑप्शन भी मिलता है। मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने यहाँ सारे बीड्स के होल छोटे बनाए थे, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं पेन नाइफ कटर की मदद से होल्स को बड़ा कर दी, और वो पार्ट मैं शूट करना ही भूल गई।
तो जैसे कि वार्निश ना इस्तेमाल करते हुए मैं यूज की हूँ यहाँ पर नेल पेंट को सिक्योर करने के लिए। अब फाइनली इन सभी को अरेंज करने का टाइम आ गया है। मेरे पास ना ही तो मैक्रेम और ना ही तो मोटा रस्सी और ना ही तो थ्रेड था, तो यहाँ पर मैं वुल का इस्तेमाल की हूँ। पहले तो हुक के लिए मैं 3 स्ट्रैंड का ब्रेड्स बना ली और नाट टाई कर दी, और हैंगिंग पार्ट के लिए सेम 2-2 सिंगल वुल स्ट्रैंड्स को ग्लू से चिपकाकर एक कर दी और अपने प्यारे प्यारे बीड्स को डाल दिए और सारे टाइल्स को अरेंज कर दिया। और अभी ऐसे ही देख लो, लास्ट में आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी इसको हैंग करके। और ये इतना बड़ा है कि मेरे डेस्क ही छोटा पड़ गया। DIY 2 देख लेते हैं। अभी हम लोग ने इतनी मेहनत करी, डिटेल्स ऐड करी और क्ले का भी काम किया, तो अब सिंपल में कुछ अट्रैक्टिव बनाते हैं आपके रूम के लिए। पेपर तो सभी के पास होते हैं, तो क्यों ना एस्थेटिक लिली बना लिया जाए। फ्लावर कटिंग करने के बाद ये पार्ट आप लोग को छोड़ना है, आखिर क्यों, इसका काम मैं आपको आगे बताती हूँ। आ जाओ पहले अपना ऑल टाइम फेवरेट पार्ट कलरिंग करते हैं। मैंने पहले सोची कि पेंट कलर से तो सारा काम हो जाएगा, लेकिन लिली ने मुझे बोला इतना आसानी से मैं कैसे कंप्लीट हो जाऊंगी, थोड़ी अट्रैक्टिव भी तो लगनी चाहिए ना। तो मैंने उसकी बात मानते हुए अपना 100 साल पुराना ऑयल पेस्टल निकाल लिया और इसको खूबसूरत बनाने में लग गई। देखो आप लोग जरा सा भी कंजूसी नहीं करना कलर करने में, अच्छे से कलर करना बिल्कुल। अब ये भी डिटेलिंग्स मांग रही है, चलो दे ही देते हैं। इस पतले वाले पार्ट को मैंने इसी काम के लिए छोड़ा था। अब समझ आ गई ना। अगर आप लोगों ने लिली के अंदर ध्यान से देखा होगा तो एक पतला सा कुछ पार्ट होता है, तो मैं भी वही बना रही हूँ यहाँ पर। बटर पेपर और चाहे कोई सा भी थिन पेपर से आप ये बना सकते हो। बीच में होल करो और उसका स्टेम इंसर्ट कर दो। फ्लावर तो बन गई, लेकिन इसे रखोगे कहाँ, सर पर नहीं ना, तो चलो उसके लिए एक वेज बना लेते हैं। सिंपल कार्डबोर्ड का यूज करते हुए मैंने बेसिक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर दे दिया, क्योंकि सर्कल और स्क्वायर मुझे नहीं बनाना था। और अब मुझ में पेंट करने की जरा सा भी हिम्मत नहीं बची। अब मैं स्प्रे पेंट को काम पर लगाऊंगी। और ये देखो हमारी लिली बहन को कितनी प्यारी लग रही है। अपने रूम के लिए इसको जरूर बनाना। वॉल हैंगिंग और लिली के साथ मुझे एक मोज़ैक आर्ट टाइप का एक कैनवास चाहिए, लेकिन दिक्कत की बात ये है ना ही तो मेरे पास कैनवास है और ना ही मोज़ैक में यूज होने वाली आइटम। तो जैसे कि मेरे पास इनमें से कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है, तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। पुराने प्रोजेक्ट की फाइल का थोड़ा सा भेस बदल दूंगी। और दूसरा प्रॉब्लम के लिए मेरे पास है फॉइल पेपर, और अब फॉइल पेपर के पत्ते कट कर लेना है और जुगाड़ू कैनवास पे चिपका दो। और एंड में देखना क्या एक्सपेंसिव जैसा लुक आएगा। देखा, तो ये था हमारा DIY नंबर 3। और अब DIY नंबर 4। ये मैंने छोटा सा कुछ बनाया है आपके लिए, पूरा बनाकर दिखाती हूँ। लेकिन इससे पहले बता दूं, ये मैंने वॉल पुट्टी के बचे हुए क्ले से बनाई है, क्योंकि बचा हुआ क्ले मुझसे फेंका नहीं जा रहा था। तो मैंने इसका पेंट ब्रश रेस्ट बना दिया, वो भी ये ब्रेड टाइप का। इसका नाम तो मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे बता दो। तो ये थे हमारे आज के रूम डेकोर आइडियाज एंड DIYs विद फुल ऑन जुगाड़ और क्रिएटिविटी से बने हुए। और ये ब्यूटीफुल रूम डेकोर आइडियाज या मेरे जुगाड़ जरा सा भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे या फिर आपको अच्छे लगे तो अपना सपोर्ट दिखाते हुए इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए। और हाँ रुको, और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। चलो बाय बाय।